हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बजट के बारे में बताऊंगी जो बजट आया 2024 से 25 का। लेकिन मैं उससे पहले आपको बजट किसको कहते हैं इसका बेसिक आपको बताना चाहूँगी ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए आगे जो इस टाइम इंटरिम बजट एलोकेट हुआ है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बजट क्या होता है। देखिए, बजट जो शब्द है, बजट टर्म, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है, यानी कि जो हमारा पूरे साल भर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमारी आउट गोइंग गोइंग और इनकमिंग किसकी, फाइनेंस की। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रेफर किया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जो अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को विड्रॉ करना है तो आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। यानी कि आपको जो भी खर्चा करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी ज़रूरी होती है। इसके बाद आर्टिकल 112 टू 117, आर्टिकल 112 से 117 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फाइनेंशियल मैटर्स से डील करता है। जितनी भी फाइनेंशियल मैटर्स की जितनी भी बातें की हैं वो आर्टिकल 112 से 117 तक हैं। आर्टिकल 114 का जो थर्ड क्लॉज है वो कहता है कि कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं हो सकता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बिना किसी लॉ के इनेक्टमेंट के हो। यानी कि जब तक आप एक लॉ नहीं बना लेते, अगर आपको किसी कोई फंड खर्च करना है, जैसे कि एप्रोप्रिएशन बिल, ये कुछ इस प्रकार के बिल होते हैं जिससे हमको अप्रूवल मिल जाता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को कि वो फाइनेंस का ट्रांजैक्शन करे, फाइनेंस को खर्च करे। तो ये आर्टिकल 114 के थर्ड क्लॉज में दिया हुआ है। अब हम समझेंगे कि ये इंटरिम बजट और फुल फ्लैज बजट क्या होता है। देखिए, जो इंटरिम बजट होता है वो सिर्फ एक गवर्नमेंट की आउटलाइन होती है, जिसमें कि जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बन जाती तब तक के जो भी एक्सपेंडिचर और जो भी फाइनेंस की रिसीप्ट्स हैं उसके बारे में बताया जाता है, उसकी आउटलाइन दी जाती है जब तक कि नई गवर्नमेंट नहीं बन जाती उस टाइम तक। और जो फुल बजट होता है इसमें गवर्नमेंट की जितने भी फाइनेंसेस होते हैं, चाहे अर्निंग है, एक्सपेंसेस होती हैं, और जो भी एलोकेशन किया हुआ है फंड का स्टेट को, या फिर आप किसी भी पॉलिसीज़ में और कोई भी पॉलिसी डिक्लेरेशन की हुई है, तो ये सारी ही फैसेट्स इसमें फुल बजट में पेश किए जाते हैं। इसके बाद जो इंटरिम बजट है उसमें सिर्फ ट्रांजिशनल पीरियड की ही फाइनेंशियल डिटेल्स को प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांजिशनल पीरियड मीन्स वो ही 1 से 2 महीने का पीरियड। जैसे अब बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने, इंटरिम बजट आपका मार्च में, सॉरी 5 में, तो इसके बाद जब तक नई सरकार बनती है जून जुलाई में, तो ये इतने ही पीरियड्स के लिए फाइनेंशियल डिटेल्स इसमें दी जाती हैं। या इनकी सरकार ने जो पिछले 10 सालों में किया उसके बारे में ये अपनी रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर बताते हैं। और जो आपका फुल फ्लैज बजट होता है, ये फुल एक स्ट्रेटेजिक गाइड होती है जिसमें नेशन की जितनी भी इकोनॉमिक खर्चे हैं उसके बारे में पूरे फिस्कल ईयर का, आपका पूरे मतलब 1 ईयर का, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो सारी ही इंफॉर्मेशन फाइनेंस के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। और जो आपका ये जो इंटरिम बजट है इसको वोट ऑन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा आप कि इसको आप वोट ऑन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर ही करने होते हैं जब तक एक नई गवर्नमेंट नहीं बन जाती। कोई भी इसमें टैक्सेस या कोई भी पॉलिसी, इनमें कोई चेंज नहीं होता। और ये इसमें इलेक्शन कमीशन भी, नो अंडर इन्फ्लुएंस ऑन वोटर्स लिमिट बाय इलेक्शन कमीशन। तो अब जैसे नई सरकार आ रही है, अगर कोई भी टैक्सेस या पॉलिसी अच्छी ले आते हैं तो इसमें आपके जो वोटर्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि ये गवर्नमेंट तो अच्छा करेगी, तो यानी कि इन्हीं को वोट दिया जाए। तो ताकि वोटर्स इन्फ्लुएंस ना हो तो इसमें टैक्सेस और पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए इनको वोट ऑन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है।
और जो इस बजट का जो पीरियड होता है इंटरिम बजट का, वो 2 मंथ से राउंड होता है ड्यूरेशन, जब तक कि नई गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो जाती। और जो कंप्लीट बजट होता है ये आपका जैसे कि मैंने बताया कि जुलाई 2024 में आएगा और पूरे फिस्कल ईयर्स के लिए होता है। अब हम देखेंगे कि बजट को कौन क्लियरिफाई करता है या कौन पेश करता है या कौन इस बजट को बनाता है। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का ही डिवीज़न है बजट डिवीज़न, और ये है आता है अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का एक डिवीज़न है बजट डिवीज़न। ये नोडल बॉडी है जो बजट को प्रिपेयर करती है। क्या है? नोडल बॉडी है, यानी कि मेन बॉडी है जो बजट को प्रिपेयर करती है, बजट बनाती है। और इसमें देखिए, इसकी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रिविया के बारे में बता देती हूँ आपको इम्पोर्टेंट, कि जो लॉन्गेस्ट बजट स्पीच है अब तक वो पीएम मनमोहन सिंह ने दी हुई है। जो हमारे फॉर्मर पीएम थे मनमोहन सिंह, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने 18,650 वर्ड्स में 1991 में स्पीच दी हुई है। वर्ड्स की टर्म में लॉन्गेस्ट स्पीच है, वर्ड्स इनके सबसे ज़्यादा थे। और जो लॉन्गेस्ट टाइम बजट है, अगर हम टाइम देखें तो 2.42 आवर्स का जो बजट पेश किया है वो निर्मला सीतारमण ने फेब 2020 में पेश किया था। मुरारजी देसाई अब तक 10 टाइम्स बजट पेश कर चुके हैं, पी चिदम्बरम 9 टाइम्स, निर्मला सीतारमण 6 टाइम्स, इंक्लूडिंग 2024 का अगर हम इंटरिम बजट भी मिलाकर चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है बजट पेश करने का? यह है मुरारजी देसाई। ठीक है। इंडियाज़ का अगर हम जीडीपी माइलस्टोन देखते हैं कि इंडिया की जीडीपी कितने से कितने तक रही है कुछ टाइम से, तो देखिए, हमारा जो एक एस्पिरेशनल टारगेट है वो है 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का 2030 तक। कितना? 7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का 2030 तक। तो देखिए, 2030 तक हम किस तरीके से पहुंचेंगे और क्या क्या किस तरीके से अब तक हमारा जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर हम देखें फर्स्ट माइलस्टोन हम देखेंगे, हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने थे 2007 to 8 में, और 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बने 2014 to 15 में, और 2021 to 22 में हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे 2026 से 27 में हमारा जीडीपी, और 2029 to 30 में ये एस्टिमेटेड है। ये जो आपका 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड है एंड 7 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे 2019 से 30 में, और 30 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी कंप्लीट 2046 से 47। ये एस्टिमेटेड है। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए बजट में सीक्रेसी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बजट में सीक्रेसी होनी बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी चीज़ आगे कॉन्फिडेंशियल रहे। तो देखिए, 1951 to 1980 में जो बजट है वो मिंटो रोड, दिल्ली में मिंटो रोड है, वहाँ पर एक प्रेस में प्रिंट किया जाता था। इसके बाद जो गवर्नमेंट बजट फिर क्या हुआ धीरे धीरे, कि जो आपका राष्ट्रपति भवन है उसके पास नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस है, वहाँ के बेसमेंट में गवर्नमेंट प्रेस को ही एस्टेब्लिश कर दिया गया, और वहाँ पर मीडिया पर्सनल की प्रेजेंटेशन से पहले एक्सेस को लिमिट कर दिया गया कि मीडिया नहीं आएगी, और इंटेलिजेंस ब्यूरो को दिल्ली पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ वहाँ पे आपके विजिलेंस के लिए रखा गया, और एक इंटेलिजेंस टीम भी है जिसको हेड करते हैं जॉइंट सेक्रेटरी। तो उन्होंने भी वहाँ पे भी वो मॉनिटर करते हैं जितने भी आपकी प्रोसेसिंग होती है बजट की ऑफिसर्स को, ताकि वो बजट अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंशियल रूप से प्रिपेयर किया जा सके। तो ये अब बजट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको 2024 के बजट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगी। प्लीज़ देखना मत भूलिएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।